लालू का लाल है, लालू का लाल रे कर दिया कमाल रे, मच गया धमाल रे, और ओवैसी का बंगाल की तरह हो गया कंगाल। इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा और मंदिर में जाके घंटी कौन बजाएगा। लालू का लाल है, लालू का लाल रे कर दिया कमाल रे, मच गया धमाल रे, और ओवैसी भी हो गया कंगाल रे। तो ये है लालू का लाल, बिहार की सियासत का विराट कोहली कह लीजिए और खिलाड़ी कह लीजिए। अरे भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है, भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है, कंगाल करके सबका बुरा हाल किया है। टपके थे आसमान से अटके खजूर में, टपके थे आसमान से अटके खजूर में, जमहूरियत को मुल्क की पामाल किया है। और नीतीश और लालू जी ऐसे नेता हैं जहां से भाजपा आरएसएस के वरिष्ठ नेता की खोपड़ी बंद हो जाए सोचना, वहां से हमारे नीतीश और लालू जी की शुरू होती है। तो ये जुमले ले जाइए, खुसूसन कोहसार यहाँ दब जाते हैं, पहाड़ भी कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। लालू और नीतीश की जाल में जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी पूरी तरह फंस जाते हैं। तो आप समाजवादी पार्टी का, चूंकि बिहार प्रवक्ता हूँ मैं और दमदार कार्यकर्ता हूँ आरजेडी का, और समाजवादी पार्टी सेकुलर, दोनों के लिहाज से है, लेकिन भाजपा से पूरी भारत परेशान है महंगाई वगैरह को लेकर के। तो मेरी तरफ से खाली नाम बदलना, शहर का नाम, ये सबसे काम चलेगा। बेरोजगारी, तो मेरी तरफ से ये रुबाई भी ले जाइए कि कुछ ना बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, कुछ ना बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो। सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं। सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। लालू नीतीश दोनों रेल मंत्री भी थे, दोनों गठबंधन को सामने रखिए, ये जुमले ले जाइए कि लालू की रेल है, लालू और नीतीश की रेल है, कुदरत का मेल है। जल्दी से बैठो प्यारे, जल्दी से बैठो प्यारे, वरना गाड़ी फेल है ये निराली गाड़ी, जन जन तक जाने वाली, न तो इसमें कोयला पानी और न मोबिल तेल है ये बस बिहार के लोगों के दिलों पर राज करने वाली। नीतीश लालू की यारी पूरे भारत को है प्यारी। दीजिए, बोलने दीजिए 1 मिनट। जब से जदयू और बीजेपी की सरकार बनी थी, समझो एकदम से जो है 2017 के बाद, हाँ मतलब तरक्की रुक सी गई और जो है डेवलप होना बंद हो गया। और ख़ास करके अक़लियत और माइनॉरिटीज़ का तो डेवलप हुआ ही नहीं, उनका तो विकास हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर ये मदरसों को और उर्दू ज़बान को नीतीश कुमार साहब फ़रोग देना चाहते थे तो बीजेपी वाले टांग खींचते थे कि हम जो यहाँ उर्दू ज़बान को फ़रोग देने के लिए बीजेपी और जदयू की सरकार नहीं बनाए, हम तो सिर्फ और सिर्फ फ़िरका परस्ती और सांप्रदायिक दंगा करने के लिए बीजेपी सरकार बनाए हैं। हम तो सिर्फ जो है जो कट्टरपंथी है उन्हीं का साथ देंगे, जो सेकुलर है उनका साथ नहीं देंगे। आज की राजनीति पे यही मैं बोलना चाहूँगा। ये वही नीतीश है ना जो उनके साथ थे। हाँ, 1 मिनट। इस आज की राजनीति पे भी एक शेर कहना चाहूँगा, सुनिएगा। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। 1 मिनट। बीजेपी का हमेशा से ये ख्याल रहा है, बीजेपी का हमेशा से ये काम रहा है कि वो सबसे दुश्मनी करते हैं लेकिन दोस्ती की गुंजाइश बाकी नहीं रखते हैं। जब अब कुर्सी नहीं बन पाती है, अब जो है सरकार नहीं बन पाती है, तो कहीं ना कहीं चेहरे पे घूंघट डाल के दूसरी पार्टी के पास जाते हैं। लेकिन हमारे नीतीश कुमार साहब ऐसे नहीं है, वो दुश्मनी करते हैं लेकिन दोस्ती की गुंजाइश बाकी रखते हैं। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार दुश्मनी किए थे, बड़ा कम दिन में दोस्ती कर ली। हाँ, बड़ी कम दिन में, बड़ी कम। देखिए ये चाचा भतीजा ये लोग हैं। अब आगे बिल्कुल इतना जान लीजिए कि आगे से या तो फिर ये अपने घर में बैठ जाएंगे और जो है अपनी पार्टी की विलय जो है आरजेडी के साथ कर देंगे, या तो फिर ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन जाएंगे और इधर बिहार को जो है तेजस्वी को संभालने के लिए दे देंगे। ये मेरा मानना है और आगे देख लीजिएगा यही होगा। मैं तो उसी दिन भाप लिया था जब इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार साहब जो है आरजेडी के घर पे यानी राबड़ी देवी आवास पर गए थे। देखिए
रमजान के इफ्तार की बरकत देखिए, 3 महीने भी नहीं गुजरे और आरजेडी को सत्ता मिल गई। और जो लोग इफ्तार का बायकॉट कर रहे थे, जो लोग इफ्तार का विरोध कर रहे थे कि नीतीश कुमार साहब, गठबंधन को सत्ता मिली कि आरजेडी को? आरजेडी को सत्ता मिली तो आरजेडी को भी सत्ता मिली ना। महागठबंधन में आरजेडी है कि नहीं, मुझे बताइए, दोनों को। तो उन लोग को मिले कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा था कि जो लोग इफ्तार का बायकॉट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो लोग तो सत्ता से आउट हो गए। और इधर देखिए, जो लोग इफ्तार के पक्ष में थे, उन लोगों को सत्ता मिल गई। तो ये है इफ्तार की बरकत और इफ्तार का बायकॉट करने का जो है ये नौसियत देख लीजिए, मनहूसियत देख लीजिए। मुहर्रम के दिन ही सारा काम हुआ। सबसे अच्छी सोच ये है, सबसे अच्छी सोच ये है नीतीश कुमार और ये लालू यादव की कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं, वरना भाईजान से समझ में आ रहा है कि ओवैसी के ही दीवाने भी हो सकते हैं। इसलिए हमको लगता है, मैंने कहा ना कि लालू का लाल है, लालू का लाल रे कर दिया कमाल रे, मच गया धमाल रे, और ओवैसी का बंगाल की तरह हो गया कंगाल रे। तो यकीन मानिए कि ओवैसी हो या भाजपा वाले, ये धर्म की राजनीति करते हैं। और नीतीश जी या लालू जी ऐसे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए लालू जी ने कहा था कि एक इंसानियत को सामने रख के अडवाणी जी को गिरफ्तार करके ये साबित किया कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा और मंदिर में जाके घंटी कौन बजाएगा। तो ये अजीम नेता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, और लालू ये भाजपा वाले क्या करते हैं, ये रुबाई में ले जाइए। सर सर मैं कह रहा हूँ गठबंधन पे पूरा भरोसा है। नीतीश कुमार जी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और महाखिलाड़ी है। आपको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी, अब मैं तो जो युवा हूँ, तेजस्वी यादव का ज्यादा चाहने वाला हूँ, लेकिन भाजपा पर मेरी रुबाई ये ले जाइए कि अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छी छी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। आखिरी मेरी बहन ये रुबाई ले जाइए हमारी, आखिरी कि काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, अब पामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदू से हमारा